नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा होगा। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। बीजेपी ने आरएलडी के साथ 2+1 फॉर्मूले पर डील पक्की की। ये फॉर्मूला 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट के लिए है। आरएलडी को जो 2 सीटें दी गई हैं, उनमें पहली सीट बागपत और दूसरी बिजनौर है। खास बात यह है कि बागपत सीट से जयंत चौधरी की पत्नी चारू के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए के साथ आरएलडी का ये गठबंधन काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ये समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले इस मामले को लेकर दावा किया जा रहा था कि दोनों दलों के बीच 4 सीटों पर बातचीत चल रही है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एनडीए की ओर से आरएलडी को यूपी में 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा 1 राज्यसभा सीट भी अब बीजेपी ने आरएलडी को पेश की है। एनडीए ने पश्चिमी यूपी की बागपत और बिजनौर सीट आरएलडी को दे दी है। इसके अलावा 1 राज्यसभा सीट पर भी बात तय हो गई है। माना जा रहा है कि इस सीट से आरएलडी के सोमपाल शास्त्री को राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके अलावा बागपत की सीट से जयंत चौधरी की पत्नी चारू मैदान में होंगी, लेकिन बिजनौर से आरएलडी का प्रत्याशी कौन होगा फिलहाल ये साफ नहीं हो सका। आरएलडी और एनडीए के बीच सीट बंटवारे पर बनती दिख रही ये सहमति अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए बड़ा सिरदर्द और झटका मानी जा रही है। दरअसल आरएलडी लंबे समय से समाजवादी पार्टी की सहयोगी रही। दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा हैं। कुछ समय पहले ही दोनों दलों ने लोकसभा चुनाव भी एक साथ लड़ने का ऐलान किया था। जिस तरीके से दोनों दलों ने 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव लड़े थे और फिर साथ ही इंडिया गठबंधन की बैठकों में भी नजर आए थे, लेकिन इस सबके बीच जिस तरीके से शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से जयंत चौधरी के दादा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, उससे माना जा रहा है कि सारी बाजी बीजेपी ने पलट दी है। दरअसल चौधरी चरण सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटोर किसानों का मसीहा के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने यहाँ जब प्रधानमंत्री की कुर्सी देश में संभाली थी तो किसानों के लिए बड़े ही कई नियम और कानून लागू किए थे, जिसके चलते किसानों को उस दौर में काफी फायदा भी हुआ था। इसलिए किसानों के मसीहा के तौर पर चौधरी चरण सिंह को देखा जाता है, जिसके बाद अब उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है और इसकी मांग लगातार ही देश का जाट समाज और साथ में खुद जयंत चौधरी भी कर रहे थे। अब जिस तरीके से उनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को यहाँ भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है, तो इससे लगभग ये तय हो गया है कि अब जयंत एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9।